नरेंद्र मोदी की डिग्री का पता है न सम्राट चौधरी की डिग्री का पता है। सम्राट चौधरी की 420 की डिग्री है, झूठ की डिग्री है, झूठ की बुनियाद पर वो सरकार चलाएंगे। शकुनी चौधरी ने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज उन्हीं का बेटा हिंदुस्तान के गृह मंत्री की गोद में बैठ करके बिहार का मुख्यमंत्री बना। काबिलियत के नाम पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। हिंदुस्तान के तड़ी पार गृह मंत्री के विशेष आदमी, विशेष दूत होने के नाते सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बिहार में लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है और नीतीश कुमार को धोखा दिया गया है। नीतीश कुमार को उनके बेटे जो नीट परीक्षा में जिस लड़की की हत्या हो गई थी उसको लेकर के उनके लड़के के साथ ब्लैकमेल करके बिहार के मुख्यमंत्री को हटाया गया है। नीतीश कुमार को यदि बिहार में नीतीश कुमार को अलग करके चुनाव लड़ा गया होता तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार नहीं बनती। नीतीश कुमार को तो बोलना ही है। नीतीश कुमार को यदि वहाँ की कुर्सी छोड़ना होता तो एक बार राज्यपाल के पास जाकर के वापस आना इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार अपने मन से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री को दबाव में, प्रेशर में लेकर के मुख्यमंत्री पद से बिहार के हटाया गया है और जिसके डिग्री का कोई पता नहीं है उसको मुख्यमंत्री बनाया गया है। यह इसकी पटकथा पहले ही, चुनाव के पहले ही लिख दी गई थी, क्योंकि जनता दलियों के आप लोग नहीं चाह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री बने हैं। नफरत क्यों है आखिर आप लोगों को भाजपा से? देखिए, मेरा लोकतंत्र में विश्वास है। लोकतंत्र में तो लोकतंत्र के ही अनुसार बने हैं ना मुख्यमंत्री। लोकतंत्र में जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, यह बात दर्शा करके बिहार का चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद नीतीश कुमार को चंद दिनों तक मुख्यमंत्री बना करके आपने सुना होगा महाराष्ट्र में भी इसी तरह का चुनाव लड़ा करके किया गया था और सिंधु को दरकिनार कर दिया गया था। ठीक वही स्थिति, उसी पटकथा की कहानी बिहार में भी दोहराई गई है। नीतीश कुमार की और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार पिछले 15-20 सालों से रही है, तब विकास नहीं हुआ, बिहार का विनाश हो चुका है और आज फिर लोकतंत्र रूपी जनता का चीरहरण करके 10,000 रुपया हर महिलाओं के खाते में डाला गया और नीतीश कुमार ने अपनी सरकार के खाते से डाला। तब नीतीश कुमार को पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था कि अगला मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा। अगर हुए नेता हैं सम्राट चौधरी और होनहार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री का कहीं पता है? न उनके नेता नरेंद्र मोदी की डिग्री का पता है न सम्राट चौधरी की डिग्री का पता है। डिग्री का पता खुलेआम, जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं। नहीं, राहुल गांधी के पास डिग्री है, निश्चित रूप से खुलेआम आप कहीं भी नेट में दे सकते हैं कि राहुल गांधी की डिग्री क्या है, आपकी डिग्री क्या है, मेरी डिग्री क्या है। ऊपर की डिग्री है राहुल गांधी के पास। सम्राट चौधरी की 420 की डिग्री है, झूठ की डिग्री है, झूठ की बुनियाद पर वो सरकार चलाएंगे। देखिएगा, बिहार विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। बिहार की प्रगति 15-20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का नौजवान पलायन करके बाहर जाकर के नौकरी करता था और आज वही जब गृह मंत्री हुए हैं, जब गृह मंत्री का पद नीतीश कुमार से ले लिया गया, तभी पटकथा लिख दी गई थी कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला नीतीश कुमार से लेकर के चौधरी को ही बनाया जाएगा। फाइल दबा रखी है भाजपा ने। निश्चित रूप से उनके बेटे को फंसा करके नीट की संख्या, नीट की लड़की को, जो MBBS की लड़की थी, उसको के हत्या में इनके नाम को धमकी देकर शामिल करा करके नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया गया है केवल मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए। और आज आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए। देखिए, परिवारवाद से हटकर मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के बाप भी शकुनी चौधरी भी नेता रहे हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, तो परिवारवाद से दूर कहीं नहीं कोई। बिहार की जनता आज त्राही कर रही है कि जो नीतीश कुमार ने प्रत्येक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया डाला, उनके साथ धोखा करके
सम्राट चौधरी जैसा भ्रष्ट झूठे आदमी को मुख्यमंत्री पद दिला करके मुख्यमंत्री पद की गरिमा को धूल धूसरित कर दिया गया। कुमार को कहाँ मुख्यमंत्री, कहाँ राज्यसभा सदस्यता, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, मुख्यमंत्री यानी पद सम्राट के चौधरी को आप गंगू तेली बोल रहे हैं? निश्चित रूप से पद की बात मैं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री हैं वो। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि नीतीश की और सम्राट चौधरी की कोई तुलना है ही नहीं। नीतीश कुमार के आज नीतीश कुमार हट गए तो आपके प्रति संवेदना उनके प्रति जाग रही है। कल जब थे तो आप लोग कोसते थे उन्हें। नहीं, देखिए उनके प्रति सबकी श्रद्धा रही है, हाँ। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, जो समाजवादी विचारधारा के थे, जब उन्होंने कहा था, जब बीजेपी ने इनको धोखा दिया था कि मैं अब बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर उसी बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ करके मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया, तब से नीतीश कुमार तो खुद ही बोलते हैं कि नीतीश सबके हैं। जब सबके हैं तो आज मुख्यमंत्री उन्होंने सम्राट चौधरी को बना दिया, तो सभी के नीतीश। उन्होंने नहीं बनाया, हाँ, उनको दबाव में लेकर के उनसे ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो दबाव में? आप बताइए कौन सी कमी थी? जब आपने मुख्यमंत्री की शपथ उनको दिला दिया था, तो चंद दिनों में कौन सी आफत आ गई, कौन सा दर्द हो गया, कौन सी पीड़ा हो गई, कौन सी परेशानी हो गई कि नीतीश कुमार को चुनाव के 3 महीने बाद ही मुख्यमंत्री पद से हटाकर, जिसको पियवा चाहे वही सुहागन हो, एक हमारे भोजपुरी में एक कहावत है। यानी काबिलियत नहीं है सम्राट चौधरी में? काबिलियत के नाम पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। यह केवल हिंदुस्तान के तड़ी पार गृह मंत्री के विशेष आदमी, विशेष दूत होने के नाते सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा था कि तड़ी पार हैं, इनको अपने प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। मैंने नहीं कहा। यानी भाजपा ने बर्बाद कर देगी अब आने वाले समय में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में 2014 में ही झूठ की बुनियाद पर नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है, और आज भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। मिला है और आप ये लोग इतना विरोध कर रहे हैं। उनके बाप शकुनी चौधरी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज उन्हीं का बेटा हिंदुस्तान के गृह मंत्री की गोद में बैठ करके बिहार का मुख्यमंत्री बना। मुख्यमंत्री पद तो मिल गया है, लेकिन बिहार की जनता और बिहार का भाग्य का फैसला निश्चित रूप से ठीक नहीं होगा। अब नीतीश जी को क्या करना चाहिए? नीतीश जी अब घर बैठे, उनके बेटे के लोग को लेकर के जो उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया, उनको हटा दिया गया। अब नीतीश कुमार की सियासत राज्यसभा तक ही सीमित रहेगी। अब उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान अब ओज नहीं रहेंगी जो मुख्यमंत्री पद पर रहेगी है।